अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 उर्दू 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 17 जो कि एक नज़म है, खरा डिनर, जिसके शायर है सैयद मोहम्मद जाफरी। इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपके साथ इस नज़म का नहायत ही आसान खुलासा मैं शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके साथ इस नज़म का नहायत ही आसान मरकजी ख्याल मैं शेयर करूंगा। बोर्ड के पेपर में आपका मरकजी ख्याल भी आ सकता है, तो आपने इसे कभी भी स्किप नहीं करके जाना, अच्छी तरीके से याद करके जाना है। अहले यूरोप की तकलीद में दावतों में खड़े होकर खाना हमारे यहाँ रवाज पा रहा है, लेकिन इस किस्म की दावतों में अफरा तफरी और बद इंतजामी होती है। लोग सलीका तहजीब और अदब आदाब फरामोश करके खाने पर भूखों की मानद टूट पड़ते हैं और दूसरों का लिहाज भी नहीं करते, जबकि जो लोग अदब तहजीब और शराफत का मुजाहरा करते हैं उनके लिए कुछ नहीं बचता, वो खाली प्लेट लिए खड़े रह जाते हैं। इस नज़म का खुलासा शेयर करने से पहले अब आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस नज़म के शायर सैयद मोहम्मद जाफरी, उनके तारुफ की मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस जो कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, पैदाइश का साल है, वफात का साल है सैयद मोहम्मद जाफरी का, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करके जाना है। यहाँ से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। अगर तारुफ के पहले पैराग्राफ की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस आप देख सकते हैं, ये लाइंस को आपने अच्छे तरीके से याद करके जाना है। यहाँ से आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। इसी तरीके से तारुफ के दूसरे पैराग्राफ की अगर बात करें, उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस आपके सामने आप इन्हें अंडरलाइन कर लें, इन्हें अच्छी तरीके से याद करके जाना, और जो लाइनें मैंने अंडरलाइंस नहीं की आप उन्हें भी अच्छी तरीके से एक दफा पढ़ जाना। तारुफ का जो आखिरी पैराग्राफ है उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस प्यारे बच्चों आपके सामने है, आप इन्हें भी अंडरलाइन कर लें। सैयद मोहम्मद जाफरी के तारुफ की मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस प्यारे बच्चों आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करके जाना है, समझ के जाना है, क्योंकि यहां से बोर्ड के पेपर में आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों आपके साथ इस नज़म का नहायत ही आसान खुलासा में शेयर करता हूँ। ये नज़म तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में हमारे माशरे में होने वाली दावतों, खास तौर पर डिनर जैसी तकरीबात की असल हकीकत को बेनकाब करती है। शायर एक ऐसी तकरीब का नक्शा खींचते हैं जहां लोग खाने पर इस तरह टूट पड़ते हैं जैसे बेकाबू ऊंट। खाने का अंदाज ऐसा होता है जैसे लोग उधार चुकाने आए हैं। नज़म में बेसब्री और सलीके की कमी का गहरा तंज किया गया है। शायर गरीब मेहमानों की हालत पर अफसोस का इजहार करता है कि वो प्लेट लेकर खड़े ही रह जाते हैं, जबकि चालाक लोग कोफ्ते, पुलाव और दीगर खाने समेट लेते हैं और चलते बनते हैं। जब तक गरीब की बारी आती है मेज खाली हो चुकी होती है और सिर्फ दुआएं ही बाकी रह जाती है। मुर्ग की टांग, कबाब में लिपटा धागा और नान के इंतजार में खड़े शायर की बेचारगी दावतों में आम मेहमानों की हालत की अक्कासी करती है। खवातीन की मेज पर गुफ्तगू का शोर और शायर का नान उठाने का इंतजार नज़म को मजीद दिलचस्प बनाता है। आखिर में शायर खुद को कम निगाही का शिकार एक ऐसा शहीद करार देता है जिसे नजरअंदाज कर दिया गया हो। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपने इस नज़म का नहायत ही आसान खुलासा लिख लिया होगा। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।